की बैठक हुई है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी, ये बड़ी जानकारी। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी। अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे, ये बड़ी जानकारी सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं शुभेंदु। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी और इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। अब वो घड़ी आ चुकी है जब सब कुछ धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए, मतगणना हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अब पश्चिम बंगाल में नया सीएम कौन होगा। बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह और आज शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर। डॉक्टर प्रभात, इस तरह की राजनीति उन्होंने की और जैसे अपने आप को जमीन पर रखा तो उसके बाद ये तय था कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर अगर बीजेपी वहां पर जीती है तो वो उसके सबसे प्रबल दावेदार होंगे। हालांकि दिन में 2-3 नामों का और जिक्र हुआ था, लेकिन जिस तरह की उनकी राजनीति रही है, हालांकि राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद और वो उस दौर में जबकि बीजेपी की बहुत कम सीटें हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में, उस दौर में उन्होंने जितना भी आंकड़ा वहां पर पहुंचाया अपनी जमीनी स्तर पर रहकर पश्चिम बंगाल में, उसकी वजह से उनकी खुद की जो एक इमेज थी वो अलग तरीके से बनकर आई। और अभी हाल ही में जो उनके पीए की जो हत्या की घटना सामने आई उसके बाद और ज्यादा चर्चाओं में वो आगे थे, तो इस वजह से सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर वो ही माने जा रहे थे। आज खुद वहां पर अमित शाह पहुंचे थे और विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए। और खास तौर पर इसके जो संकेत थे देखने जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट पर इसके संकेत नजर आ गए थे। जब वेलकम करने के लिए शुभेंदु अधिकारी अमित शाह का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, तो जिस तरह से उनका वार्म वेलकम उन्होंने किया और फिर जो प्रतिक्रिया अमित शाह की तरफ से आई, अमित शाह ने अपना बायां हाथ उनके कंधे पर रखा, उनके हाथ पर रखा और उसे दबाते हुए ये एक संकेत दिया कि तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम तुमको जल्द मिलने वाला है। तो एक तरह से वो एक संकेत था कि इसकी घोषणा होगी, लेकिन चूंकि औपचारिकताएं होती हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक करना एक औपचारिकता होती है, लेकिन उससे पहले और बहुत ज्यादा समय तक कमी चली भी नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट ये बैठक चली हुई क्योंकि सब पहले से तय था। लेकिन इन औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, सभी लोगों को साथ में लेकर उनके सामने नाम की घोषणा करनी होती है। तो अब नाम की घोषणा हो चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम बन चुके हैं। उन्होंने जो अपने राजनीतिक करियर की 1989 में कांग्रेस के छात्र परिषद से शुरुआत की थी, उस दौर में जबकि पूरे बंगाल में वामपंथी छात्र संगठनों का पूरा एक छत्र दबदबा था, कई दशकों का दबदबा था, ऐसे में विपक्षी छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो ये कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक समझ और राजनीतिक काबिलियत क्या है। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उनके भाई तृणमूल कांग्रेस से रह चुके हैं शुभेंदु अधिकारी के, तो टीएमसी से सांसद रह चुके हैं और 1995 में कांती नगर पालिका में पार्षद के रूप में उन्होंने अपनी चुनावी सफर की, एक तरह से कम सक्रिय राजनीति की बात करें तो उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद आज वो सीएम चुन लिए गए हैं पश्चिम बंगाल के। तो ये उनकी कद और काठी को सामने लेकर आता है कि उन्होंने जो मेहनत जमीनी स्तर पर जमीन पर रहकर की उसका परिणाम आज उन्हें मिला है सीएम का। बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, शुभेंदु के नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अब ये सवाल है कि डिप्टी सीएम आखिर कौन होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बंगाल में 2 चुने जाएंगे। अभी तक की संभावनाएं यही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो नाम होंगे उसमें जातिगत समीकरण तो होगा ही, लेकिन उसके साथ ही हो सकता है कि इन 2 डिप्टी सीएम में एक महिला फेस को भी सामने लेकर आए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह का अब तक वहां पर अपना प्रदर्शन रखा है और उसके बाद जो मुद्दे रहे हैं, चाहे महिला आरक्षण को लेकर हम बात करें और जिन मुद्दों को लेकर वहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने आप को मुखरता से सामने रखा, उनमें महिलाओं को एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उन्होंने रखा। तो इसलिए महिलाओं को तवज्जो देने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए हो सकता है कि डिप्टी सीएम के तौर पर एक महिला चेहरे को वहां पर लेकर आए, लेकिन अभी उसकी नाम की औपचारिक घोषणा होना बाकी है। पर यह संभावना आपने सही कहा कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ना सिर्फ जातिगत समीकरण भी इसमें बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि महिलाओं का जो मुद्दा था, महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से मुखरता बीजेपी ने रखी है पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में अपनी, उसको साबित करने के लिए हो सकता है कि एक फीमेल फेस
उप मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल में रखा जाए। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नए सीएम होंगे।